खिल उठी कली कली नया विकास आ गया। स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। अरे द्वार द्वार सज गए, खुशी के दीप जल गए। गीत गा उठे सभी, तार तार बज गए। एकता की राह पर शांति दीप जल गया। स्वतंत्रता दिवस लिए नया प्रभात आ गया। नमस्कार, मैं रिया जायसवाल आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष युवा पीढ़ी और देश का भविष्य इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। स्वतंत्रता, जी हाँ, स्वतंत्रता की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसने गुलामी की बेड़ियां सही हों। हमारे देशवासियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने आप को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा दिया, हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक वो समय था और एक आज का समय है। आज के समय में पिज्जा एम्बुलेंस से फास्ट पहुंचता है, डिस्को फास्ट फूड, 8 GB का आईपैड एंड सीरीज का मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोजे आधुनिकता की पहचान बन गए हैं। जी हाँ, आज के बच्चे बेबलेट खेलेंगे पर लट्टू या गुल्ली डंडा नहीं। अरे जगह जगह से फटे कपड़े फैशन का पर्याय बन गए हैं। बड़ों को प्रणाम करना डाउन मार्केट हो गया है। आज ऊपरी दिखावा ही सब कुछ है। ठीक है, जमाने के साथ कदम मिलाना अच्छी बात है, लेकिन कदम मिलाते समय यह देख लेना चाहिए कि कदम कहीं बहक ना जाए। आज के समय में कुछ बातें अच्छी भी हैं। आज का युवा बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है, सकारात्मक है, ठीक है, आगे बढ़ने की चाह है, ठीक है, किंतु सोच मर्यादित नहीं है। आज के लाइफस्टाइल को देखकर लगता है भारत में अमेरिका उतर आया है। सर से पांव तक आधुनिकता की होड़ लगी है। अरे नैतिकता की बातें विस्मित हो चुकी हैं या रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हैं। अश्लील क्या होता है? कुछ नहीं। संस्कार की बातें दकियानुसी सी लगने लगी हैं। एक दूसरे को लांग कर आगे निकल जाने की ऐसी होड़ लगी है कि बढ़ती कामनाओं के बीच भावनाएं दब गई हैं। जीने के अपने निजी विचार हो गए हैं। अपना घेरा, इसमें औरों का कोई स्थान नहीं। जहां कल तक संबंधों की गरिमा हुआ करती थी, आज के संदर्भ में उसका कोई स्थान नहीं है। अरे जिस हिंदी पर हमको नाज था वो पिछड़े लोगों की भाषा बनती जा रही है। श्रेष्ठता, आदर, सम्मान, विचार, बोली जो व्यक्ति की सुंदरता मानी जाती थी, उस पर भी आडंबरों का लेप लग गया है। अरे लज्जा जो नारी का आभूषण था, आज के लाइफ स्टाइल में कुछ इस तरह गुम हुआ है कि खुद की आंखें शर्मा जाती हैं। भागम भाग का ऐसा समय है, ना किसी से कुछ पूछने का समय है और ना किसी को अपनी सुनाने की जगह है। अरे हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। महोदय, मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ी देशभक्ति है जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करता है। अब आप ही बताइए कि क्या व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में बदलना देशभक्ति है? तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं। हर साल 2 बार हाथ में झंडा हिला देना क्या देशभक्ति है? तो मुझे एक बात बताइए, एक गरीब बच्चा जब फुटपाथ पर, सड़कों पर नंगे पैर धूप में झंडे बेच रहा होता है, क्या ये उसकी देशभक्ति है? मेरी दृष्टि में तो ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि ये उसके पेट की भूख के कारण उसे ऐसा करना पड़ जाता है। अरे महोदय, ये जो हैं बच्चे, ये ना मस्जिदों को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। ये न मस्जिदों को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। ये पेट के भूखे हैं साहब, ये केवल भूख गिनने वालों को जानते हैं। अतः मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देना ही है तो जीते जी रक्तदान करिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी देशभक्ति और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूं और ये भारत मेरा है। इसीलिए जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। इसीलिए मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ी देशभक्ति केवल यही है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करें। ये नहीं कि हम केवल सड़कों पर या जंग के मैदानों में केवल लड़ाई करें, यही देशभक्ति दिखाएं। यही देशभक्ति नहीं होती है। अतः जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से,
धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को उत्तम नहीं बना लेता, तब तक इस देश की भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। और वो देशभक्ति नहीं कही जाएगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के पुलिस को और सरहद पर खड़े उस जवान को सैल्यूट करना चाहती हूं, जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए अपने जान की परवाह किए बिना ही हमारे देश की, हमारी रक्षा के लिए तत्पर वहां पर खड़े हुए हैं। इस देश के चिकित्सकों को सैल्यूट करना चाहूंगी, इस देश के पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करना चाहूंगी, इस देश की युवा पीढ़ी को सैल्यूट करना चाहूंगी, इस देश की जनता को और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करते हैं। और युवाओं को तो खासकर, क्योंकि युवा ही है समाज की रीढ़। जी हाँ, युवा समाज की रीढ़ है। यदि युवा वर्ग संगठित हो और हर प्रकार के कष्टों को सहने की हिम्मत कर ले, तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने को सत्यम, शिवम, सुंदरम के अनुकूल बनाकर देश की बहुमुखी प्रगति कर सकेंगे। इसीलिए मैं बार बार यही कहूंगी कि हमें अपने आप को अपने देश के प्रति समर्पित करना चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। अरे गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं इस भारत की बेटी हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।